हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा निफ्टी 50 का। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे और फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कल पे कहाँ सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा और किस तरीके से आपको मार्केट में काम करना है। फिलहाल अगर आपने मेरी पहली दो वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक रेंज में है। अगर इसी रेंज में बना रहा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो यहां पे आपको ब्रेकआउट मिला है तो आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है और इसका आपने फायदा उठाया होगा। जिसने भी फायदा उठाया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अब यहां पे देखिए, हमें एक सपोर्ट नजर आ रहा है इस जोन में। अगर आप देखेंगे 16,100 पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट फिर यहां पे एक पर्टिकुलर रेंज में बना रहा, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, इस तरीके से। फिर इसका ब्रेकआउट मिला, यहां पे भी हमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। फिर मार्केट ने एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया और अगर आप यहां पे देखेंगे 16,300 पे भी हमें एक सपोर्ट यहां पे भी दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आज दो लेवल रहेंगे, एक 16,300 जो कि सपोर्ट की तरह रहने वाला है और एक 16,100 जो कि यहां पे सपोर्ट की तरफ रहने वाला है। ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे वे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी हो जाता है आपके साथ ये लेवल डिस्कस करना। ये कल एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जो कि है 16,500। या तो मार्केट को एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगर फ्लैट ओपनिंग हुई, इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है तो। या फिर मार्केट को गैप अप ओपनिंग के साथ इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है तो। अब यहां पे आपको फंसना नहीं है। बाई चांस मार्केट फ्लैट खुलता है या डाउन खुलता है और मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और जब मार्केट 16,500 के पास जाएगा तो आपको सतर्क हो जाना है। रीजन आपको यहां पे वॉल्यूम पे नजर रखनी है। अगर आपको वॉल्यूम कम होते हुए दिखाई दिए या ऑप्शन चेन में इस लेवल पे ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव आपको नजर आया तो मैं कहूंगा कि आपको अपनी पोजीशन से निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए पहले एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर चुका। अगर आप यहां देखेंगे 24 को यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। 25 को देखेंगे, जो मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। फिर आप 28 को भी देखिए, मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और अगर 2 मार्च और अगर हम 3 मार्च की बात करें तो मार्केट ने यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमें दिखाया है। 4 मार्च को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन जरूर दिया, लेकिन जब मार्केट ने रिवर्स किया तो इसी जोन के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। तो इसलिए आपकी इस लेवल पे नजर होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट अगर यहां जाता है तो एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए मार्केट को वापस भेज सकता है। इसलिए आपका एक तो स्टॉप लॉस लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा, जब भी मार्केट इस जोन के पास आएगा तो आपको वॉल्यूम पे नजर रखनी है, साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट पे भी नजर रखनी है कि ओपन इंटरेस्ट में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिलके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है। दूसरा, अगर मार्केट ने यहां से रिवर्सल दे दिया तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है और आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। अब यहां से ऊपर क्या लेवल होंगे या यहां से नीचे क्या लेवल होंगे, ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा पिवट पॉइंट की मदद से और साथ ही साथ प्राइस एक्शन की मदद से। तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम प्राइस एक्शन का। यहां पे हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,500 पे हमें यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल को तो डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की गई है। अब अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, इसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,600 पे हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इस लेवल का डिस्कशन करें, अगर आप 3 मार्च में देखते हैं तो यहां पे मार्केट ने पहले क्या दिखाया, सपोर्ट, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर हमें क्या दिखाया, रेजिस्टेंस। उससे पीछे आ जाइए, अगर आप 2 मार्च पे जाएंगे, हमें मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर यहां पे क्या काम किया, रेजिस्टेंस की तरह। उससे भी पीछे जाइए, अगर आप 28 को जाएंगे
28 को पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेता हुआ भी हमें दिखाई दिया। उससे पीछे जाइए, अगर आप 25 फरवरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट जोन दिखाई देगा। अगर आप उससे भी पीछे जाएंगे 24 को जाएंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस चीज पे आपको नजर रख के चलनी है। वहीं पे अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,200 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, अब 9th को देखो, 9th को इस जोन में मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज भी दिखाया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ भी एक्ट किया, और जब ब्रेकआउट दिया मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। उससे पीछे आ जाइए, अगर आप 4 मार्च को देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाया है, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आपको दिखाया है। उससे भी पीछे जाइए, अगर आप 24 को देखेंगे जो मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था अपने लास्ट टाइम। अब अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,000 पे नजर आ रहा है। अब 16,000 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, वहां पे मैंने आपको इसे डिटेल में आपको बताया था इसके बारे में, तो वहां पे भी आपको इस पे नजर रखनी है अगर आपने पहली वीडियो पे देखी होगी। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 8th को देखो, 8th को मार्केट ने इसी जोन में क्लोजिंग दे रखी है। 9th को अगर आप देखोगे मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके, यानी कि आज के दिन इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम दिखाया है। उससे पीछे अगर आप 7th को जाएंगे इसी जोन के आसपास आपको मार्केट में रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा, और रेजिस्टेंस का मिल रहा है ब्रेकआउट, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे देख के चल सकते हैं। अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे और यहाँ पे डिस्कस करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,298 है, वहीं अगर आप ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 16,417 है, जो कि आप देखेंगे 9th का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आपको मिल सकती है मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है, तो आपको मिल सकती है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, साथ ही साथ नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,477 पे नजर आ रहा है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,600 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो अब हम यहाँ पे अगर तीसरे रेजिस्टेंस की बात करेंगे 16,695 है। वहीं पे बात करें अगर आपको देखने को मिला निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,124 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,040 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,903 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर डाल लेते हैं हम ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 10 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,400 पे आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 26.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,500 पे, जहां पे 43.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,300 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे 27.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,200 पे, जहां पे आपको 30.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।